आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, हिंदी माध्यम SCERT CG। आज का टॉपिक है आलेखी विधि। आलेखी विधि को देखने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि आलेख क्या है। आलेख संख्याओं का चित्रात्मक प्रदर्शन है। आलेख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखिए। पहला, आलेख के माध्यम से किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध देख सकते हैं। दूसरा, आलेख में दी गई जानकारी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरा, विभिन्न परिस्थितियों समस्याओं से आंकड़े प्राप्त कर आलेख बनाना, ठीक है, और उनका हल ढूंढना, ठीक है, हल प्राप्त करना, निकालना, ठीक है। तो देखिए आलेखी विधि, आलेखी विधि क्या है? आलेखी विधि जो है दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने की क्या है, एक विधि है। दो चर अर्थात माना x और y। रैखिक समीकरण अर्थात चरों की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो चलिए हम आपका एक उदाहरण से देखते हैं कि आलेखी विधि को किस प्रकार हल किया जाता है। चलिए अब हम आपका आलेखी विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करेंगे। समीकरण पहला है 4x धन 2y बराबर 180 और दूसरा समीकरण है 2x धन 2y बराबर 120। तो चलिए आपके स्टेप देखिए। पहला, समीकरण एक से, समीकरण पहला वाला क्या है, 4x धन 2y बराबर 180, ठीक है। यहाँ समीकरण एक को एक तरफ हल करेंगे, दूसरा आपका समीकरण दो को बगल में, समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण दूसरा क्या है, 2x धन 2y बराबर 120। अब यहाँ हम आपको दोनों में x और y दोनों में से किसी एक के बराबर हम क्या करेंगे, समीकरण प्राप्त करेंगे। चाहे x बराबर ज्ञात कीजिए चाहे y। तो चलिए हम यहाँ y बराबर ज्ञात करना चाहेंगे। 4x यहाँ सामने में कुछ न किस में धन में, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ऋण में। हमें ज्ञात करना है y का मान, ठीक है, y का मान ज्ञात करना है। तो y और 2 के बीच में कुछ न किसका चिन्ह है, गुणा। तो 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, भाग। गुणा पक्षांतर भाग होता है। y बराबर ये जो आपका 2 का यहाँ भाग हो रहा है वो 180 में भी भाग होगा और 4x में भी भाग होगा। तो y बराबर 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 शून्यम 0। इस तरह आपका इसको हम हल किए, कितना है 90 ऋण 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का x, इसको हल किए कितना आया 2x। अब जो प्राप्त हुआ है, चूंकि समीकरण 1 और 2 बन चुका है, ये बन गया आपके समीकरण 2 के बाद समीकरण 3, ठीक है। अब हमें x का मान मानना है और x के मान को मानने के बाद यहाँ रखना है और रखने के बाद इस पूरे को हल करेंगे, फिर हमको मिल जाएगा y का मान, ठीक है। तो चलिए x का मान हम क्या रखें, तो देखिए यहाँ जो इसके पहले 2x के पहले जो आया वो कितना है, 90 है, मतलब आपका 100 के करीब है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये जो 90 है, तो इस कारण हम x का मान आप कैसे मान सकते हैं, 10, 20, 30 ऐसे करके, ठीक है। अगर वहीं ये 900 होता तो यहाँ x का मान आपका 100, 200, 300 ऐसे रखते, ठीक है। अगर 9 बस होता तो यहाँ x का मान 1, 2, 3, 4, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऐसा x का मान धनात्मक ऋणात्मक आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपका रखते हैं, तो x बराबर हम क्या क्या रखें, तो x बराबर आपका चूंकि 90 है, ठीक है, तो इस कारण हम x का मान क्या रख देते हैं आपका 10, 20 ऐसे क्रमशः एक एक करके। तो पहला x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर, तो चलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे ना, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, y बराबर 90 ऋण 2x, y का y 90 का 90 ऋण 2, दोनों के बीच में 2 और x के बीच में कुछ नहीं किसका चिन्ह है, गुणा। x का मान हम क्या रखने वाले हैं, 10। तो y बराबर 90 ऋण 10 गुणा 2 करिए, 10 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20,
तो y बराबर 90 ऋण 20, 90 में 20 कम करेंगे कितना आएगा 70। ठीक है, तो इस तरह x बराबर 10 रखने पर y का मान कितना मिल गया 70। वैसे ही अब अगला x का मान आपका 20 लेने पर, 20 रखने पर किसमें, समीकरण 3 में ही रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 90 ऋण 2x, 90 का 90 ऋण 2 का 2, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। x का मान इस बार क्या रख रहे हैं 20, तो 90 ऋण 20 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, 90 ऋण 40 को हल करेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह आपका x का मान हम एक बार 10 लिए, एक बार कितना लिए 20, जब 20 लिए कितना आ गया 50। तो इस तरह x का मान आपका हम यहाँ कम से कम कितने लिए, 2 मान, एक बार 10 दूसरे बार 20। आप चाहो तो x का मान आपका 4 बार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 बार ज्ञात करने पर भी हम आलेखी विधि से समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कारण मैंने आपका केवल 2 बार ही x का मान लिया। तो यहाँ हम आपका ले लेंगे सारणी। ठीक है, ये x और ये क्या y। x का मान तो देखिए पहले समय हम x का मान क्या माने थे 10, तो x का मान माने थे 10, तब हमें जब 10 माने थे ना तो y का मान कितना मिला था 70, तो 10 70। वैसे x का मान 20 माने हैं तो x के जगह कितना रखे हैं 20, तो इस बार y का मान कितना मिला 50। ठीक है, और हम जब आपको इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, आलेखी विधि को ग्राफी विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो हमको बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, दर्शाने के लिए तो बिंदु P ले लेते हैं, और ये कौन सा है x और y, तो यही x का मान और y के मान दोनों को लेकर हम क्या करेंगे ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर का मान 10 और नीचे का 70, तो इस तरह बिंदु हो जाएगा 10 70, और वहां कितना 20 और नीचे में कितना 50, तो इस तरह दूसरा बिंदु हो जाएगा कितना 20 और 50, 20 50 है ना। इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं किसका ये b, तो इस तरह a और b प्राप्त हो गए। ये समीकरण 1 है। तो यहाँ ऊपर में हम लिखेंगे समीकरण पहला क्या था 4x धन 2y बराबर 180। तो ये जो सारणी बना है ना, क्या सारणी पहला है, और समीकरण कौन सा है 4x धन 2y बराबर 180, 4x धन 2y बराबर कितना 180। इसके लिए हम क्या किए सारणी बना लिए। चलिए अब हम आपका दूसरे समीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा समीकरण है 2x धन 2y बराबर 120। यहाँ पर भी जैसे हम यहाँ y बराबर प्राप्त किए थे ना, ठीक है, जैसे यहाँ y बराबर प्राप्त किए हैं तो वहां पर भी हम y बराबर ही प्राप्त करेंगे। तो 2y का मान ज्ञात करना है, 2x यहाँ धन में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण में। फिर हमें मान ज्ञात करना है किसका y का, तो y और 2 के बीच में किसका चिन्ह है गुणा, तो 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा भाग। तो y बराबर 2 का भाग 120 में भी होगा, उसमें भी होगा, 120 में भी होगा और 2x वाले में भी होगा। तो y बराबर 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0, तो 60 मिल गया। यहाँ 2 कट गया, कितना मिल गया x। ये बन गया आपका कितना, समीकरण कितना हो गया था 3 तक बन चुका था। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना 4। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ x है, इसके पहले कितना आया 60। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आपका ये इस x का मान 10 20 30 रखेंगे तो आपका ये हल होगा। ठीक है, चूंकि याद रखिए, चलो हम रख देते हैं मान। ठीक है, x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर, तो चलिए रखते हैं, कहाँ रखेंगे समीकरण इस बार 4 है, समीकरण 4 में y बराबर 60 ऋण x,
तो y का y 60, रेड x का मान हम क्या रख रहे हैं 10, तो y बराबर 60 रेड 10 कितना आ जाएगा 50। तो 10 रखने पर कितना x बराबर 10 रखने पर कितना आया y का मान 50। अब हम x बराबर 20 रखते हैं, आप 30 भी रख सकते हो, ठीक है। x बराबर 20 रखने पर समीकरण 4 में ना, समीकरण 4 क्या है, y बराबर 60 ऋण x, y बराबर 60 का 60 ऋण x का मान हम क्या रख रहे हैं बताइए इस बार 20, तो y बराबर 60 ऋण 20, 60 ऋण 20 को आपका हल करें कितना आ जाएगा 40, ठीक है। इस तरह x बराबर 20 रखने पर कितना मिल गया 40। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे, इस बार आपका सारणी दूसरा, ठीक है, पहला x दूसरा y। x का मान हम शुरू में क्या रखे थे 10, तो y का मान कितना मिला था 50। दूसरे में x का मान 20 रखे थे, तो y का मान कितना मिल गया था 40, ठीक है। वैसे यहां पर अभी आपका बिंदु x y, वहां a b हो गया था, p भी ले लिया था, यहाँ p डेज, यहाँ a b हो गया था, इस बार हम ले लेंगे c। x का मान कितना है 10 और y का मान 50, c हो गया था, इस बार d, x का मान कितना 20 और y का मान 40, ठीक है। तो इस तरह आपका दोनों सारणी जो मिला है, जो हमको बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ है, ठीक है, इन्हीं बिंदु को हम क्या करेंगे आलेख में दर्शाएंगे। सारणी 2 के लिए समीकरण है 2x धन 2y बराबर 120। चलिए इसको आपका ग्राफ में दर्शाने से पहले हम देखते हैं पहले, ठीक है। ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं, पहले आपका ये x अक्ष और ये वाला y अक्ष, ठीक है। इसके ये मूल बिंदु है, इस तरफ वाला कौन सा होता है धनात्मक वाला होता है और इस तरफ ऋणात्मक वाला, एरो का चिन्ह। वैसे ही y, ये यहाँ y वाला जो ऊपर वाला है ना वो धनात्मक, वैसे आपका नीचे जो आपका ऋणात्मक y के ये, ठीक है। तो x है धन वाला, अगर जस्ट ऋणात्मक लेंगे तो इसको x अक्ष, ठीक है, तो ये वाला कहलाएगा x डैश। ऊपर वाला y है तो नीचे वाला y डैश, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हमें जो आपका सारणी मिला है ना, हमें जो सारणी मिला है इसमें हम देखते हैं हमको धन वाला ज्यादा मिला है कि ऋण वाला। देखो 10 70 20 50, ठीक है, यहाँ 10 50 20 40 सभी किसमें मिले हैं धन में ही मिले हैं, ठीक है। तो हमको आपका जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है, अभी तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, जितने भी x और y के मान मिले सब धनात्मक मिला है, तो इस कारण हमको क्या करना पड़ेगा, केवल ये धन वाला हिस्से को ही क्या करना पड़ेगा ग्राफ में लेना पड़ेगा। इसी के लिए हम गिनती क्या करेंगे ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अगर ऋणात्मक प्राप्त होता तो इस ऋण वाले हिस्से को भी क्या करते हम शामिल करते लंबा दूरी लेकर के, ठीक है। लेकिन हमको ऋण वाला प्राप्त नहीं हुआ है x और y का मान, ठीक है, तो इस कारण हम केवल धनात्मक वाला को ही ज्यादा लकीर आगे बढ़ाएंगे, ठीक। चलो आ जाए ग्राफ में, चलो आ जाते हैं ग्राफ में। ये है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में यहाँ डिब्बा, यहाँ से ऐसा करके आपका क्या बना है एक डिब्बा, मतलब खाना बना हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ देखिए ये खाना, उसी से लगा दूसरा खाना, उसी से लगा तीसरा खाना, ठीक है। इन सभी खाने को अगर हम ध्यान से देखें कम से कम एक डिब्बे को, ठीक है, तो इसमें आपको छोटे छोटे लकीर भी हैं। जैसे यहाँ से गिनना स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ जस्ट बगल में 1 2 3 4 5, जैसे ही 5वां लकीर आता है ना, ठीक है, तो अन्य लकीर की अपेक्षा थोड़ा सा गहरा हो जाता है। 5 के बाद 6 7 8
9 और ये कितना 10, और जैसे ही 10 लकीर आया फिर पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। अर्थात आपका देखिए एक डिब्बा है ऐसे, तो यहाँ 10 लकीर, 1 2 3 4 और ये 5, जो 5वां लकीर आता है ना, ठीक है, वो अन्य छोटे छोटे लकीर से क्या होता है, थोड़ा सा गहरा रहता है। 5 के बाद 6 7 8 9 और ये कौन से 10। तो इस तरह आपका यहाँ का जो जहाँ स्टार्ट हुआ है वो और जहाँ लास्ट हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही गहरा रहता है। ये दोनों की तुलना में बीच वाला थोड़ा सा कम गहरा रहता है, ठीक है। तो बीच वाला आपका यहाँ 0 से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाओगे 5 के लिए है, उसके बाद आगे 6 7 8 9 और ये वाला कौन सा है 10 के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ आपका देखें कौन सा खड़ा, खड़ा को बोलते हैं कौन सा, ऊर्ध्वाधर, और जो पड़ा है लेटा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा, और जो खड़ा खड़ा है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर में भी आपका 10 लकीर होते हैं, खड़ा खड़ा में भी 10, और आपका क्षैतिज वाले में भी 10 ही लकीर। इधर से 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 आता है वो मोटा हो जाता है, 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह आपका है, ठीक है। इसमें तो इसकी जो लंबाई है ना आपका यहाँ जो ग्राफ में, ये ऐसे ही डिब्बा नहीं है, इसकी लंबाई आपका एकदम फिक्स है, कितना, 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होती है आपका एक खाने की लंबाई, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आपका यहाँ देखिए ना, क्या यहाँ हमको सब धनात्मक मिला है, इस कारण हम आपका ग्राफ में जब बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ में अभी तो हमको धनात्मक वाले अक्ष को ही ज्यादा लकीर क्या करना है, आगे बढ़ाना है, इस रेड वाले को थोड़ा सा कम ले लेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं ग्राफ में। ये हम देख लें आपका, चलो अब हम देखते हैं। तो इसमें हम देख लिए हैं सभी उत्तर धनात्मक है, इस कारण धनात्मक वाले हिस्से को ज्यादा लेना है और ऋणात्मक वाले अक्ष को क्या करना है, थोड़ा कम लेना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो एक डिब्बा यहां से लेकर यहाँ एक डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ठीक है आपका, और ये तीसरा डिब्बा। तो एक काम करते हैं, हम आपका क्या कर देते हैं, 3 डिब्बा छोड़ने के बाद जो मोटा मोटा लकीर है, 1 2 3 डिब्बा छोड़ दिए, उसके बाद आपके यहाँ से जो आपके मोटा मोटा लकीर आया है वही आपका मोटा लकीर है, हम क्या कर देते हैं, लकीर आपका स्केल के सहारे से खींच देते हैं, ठीक है। इधर कितना लाइन छोड़ने की बोला गया है, 1 2 3 डिब्बा। वैसे आपके नीचे में भी हम जब आपका 36 लाइन खींचेंगे ना, 36 मतलब लेटा हुआ लाइन जब खींचेंगे ना, तो भी हम आपके नीचे में 3 डिब्बा छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये पहला डिब्बा, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से 2 और यहाँ आपका कितना 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका ऊपर से लकीर खींचना स्टार्ट करते हैं। मोटा वाला जो आपका लकीर है ना, वही स्केल में खींचते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह देखिए आपका यहाँ अभी हम जो लकीर खींचे हैं ना, उसको कौन सा आपका कहेंगे, कौन सा रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा के ऊर्ध्वाधर, ये है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, खड़ा खींचे हैं। अब हम देखेंगे आपका क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो जैसे कि बताया गया था, इस तरफ आपका 1 2 3 डिब्बा छूटा है, तो यहाँ पर भी हम नीचे में 3 डिब्बा छोड़ेंगे, 1 2 और ये 3। तो 3 डिब्बा काहे छोड़ा जा रहा है देखेंगे अभी आपका, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ मोटा वाला ही लेना है, दोनों के बीच में जो 5 वाला लकीर आता है उस लकीर को नहीं लेना है हमको, मोटा वाला लकीर जो उभरा हुआ है उसी को क्या करना है, लेना है। ये ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो 36 लेटा हुआ है उसका नाम हो जाएगा एक्स अक्ष। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको जानकारी बताना भूल गया, ठीक है, लेकिन आप सभी को याद रखना पड़ेगा। आप सभी ग्राफ जो है ना पेंसिल से बनाएंगे, और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको समझ में भी आसानी से आ जाए, इस कारण आपका मैं यहाँ पेंसिल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। किसका उपयोग करो, पेन का, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष, और ये है मूल बिंदु। कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। चूंकि हमको धनात्मक वाला भाग ही लेना है लेकिन ऋणात्मक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरफ एक्स अक्ष वाला है, तो जस्ट बगल लगा हुआ क्या हो जाएगा, एक्स डैश, क्या हो जाएगा, एक्स डैश। वैसे ही इससे ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला वाई अक्ष,
तो ये बन जाएगा y अक्ष। अब ये तो ऊपर है ना, तो धनात्मक, और नीचे वाला भी दिखाना है। नीचे वाला क्या आपका ये ऋणात्मक, तो ये y डैश, कौन सा डैश, y डैश। अब यहाँ आपको दो अक्ष मिल गया, x अक्ष और y अक्ष। अब चूंकि सवाल में आपका यहाँ दो, एक है हिरणों की संख्या और दूसरा है सारस पक्षियों की संख्या, तो हमको यहाँ दोनों में क्या करना है, एक एक अक्ष में दिखाना है। तो x अक्ष में हम ले लेते हैं हिरणों की संख्या। देखिए आपका 3 डिब्बा जो आपका छोड़ा गया था ना, पहले में गिनती लिखाएगा, दूसरे में आपका है टॉपिक। ये कौन सा x अक्ष किसके पहचान के लिए है, हिरणों की संख्या के लिए है, हिरणों की संख्या ये। और यहां जो बगल y अक्ष जो ऊपर की ओर गया है उसको हम मान लेते हैं सारस पक्षियों की संख्या। सारस पक्षियों की संख्या, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपका x अक्ष और y अक्ष में क्या लेंगे, पैमाना। x अक्ष में एक खाना मतलब एक डिब्बा, उसकी लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो एक खाना अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर हम x अक्ष में क्या मान लेते हैं, हिरणों की संख्या, और मान वहां क्या रखते गए हैं, 10 20 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले लेते हैं 10 हिरण। कितने हिरण, 10 हिरण। और वैसे ही आपका y अक्ष में क्या है, सारस पक्षियों की संख्या। y अक्ष में यहां पर भी पैमाना, तो यहां पर भी एक खाना अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर यहां ले लेते हैं हम, वहां पर भी 10 20 लिए हैं, ठीक है आपका। तो यहां पर भी ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सारस पक्षी, ये 10 सारस हो गया, ठीक है। तो वहां गिनती हम आगे बढ़ा देते हैं, खंड लेकर, यहां से यहां 10, फिर 20। तो जो मोटा लाइन है ना उस पर मैं लकीर खींच रहा हूं, 30, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। वैसे ही आपका सारस पक्षियों की संख्या में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ जो आपका गिनती लिया गया है, ठीक है, मैं आपका 10 20 30 को क्या किया, आपका लकीर की इस पार ले लिया, राइट हैंड साइड में। इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किस में ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पैमाना हम बता चुके हैं, हाँ, ठीक है। अब हम करेंगे जो हमको सारणी मिला था ना, ये देखो समीकरण आपका 4x धन 2y के लिए जो सारणी प्राप्त किए थे और दूसरे समीकरण के लिए जो प्राप्त किए थे उनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपका समीकरण पहला 4x धन 2y के लिए सारणी वाले को हम पहले दर्शाएंगे। तो देखिए पहला आपका पॉइंट क्या है, a के लिए 10 70, अर्थात x का मान 10 और y का मान 70। x का मान 10 70 मतलब x का मान 10 और y का मान 70। तो देखिए x अक्ष कहाँ है, ये है। अब इसमें ढूंढना है हमको 10 ढूंढना है कि ऋण 10 ही ढूंढना है ना। तो 10 है तो इस पार, अगर ऋण 10 होता तो इस तरफ जाता, ठीक है। वैसे नीचे में y वाला भी अगर ऋण 10 होता तो नीचे ऋण 10 ऋण 20 ऐसा जाता। अभी हमको x में 10 लेना है, तो ये हो गया x अक्ष में 10 और y में कितना 70 कहाँ है, ये। इसको हम क्या करेंगे, 10 और 70 को लकीर मिलाएंगे, तो यहाँ डैश 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 यहाँ, और 10 वाले को हम स्केल से क्या करेंगे, 70 की तरफ बढ़ाएंगे, 10 से कहाँ की ओर, 70 की ओर, ये ऐसा, ठीक है। तो लकीर एक सिद्ध में खुद है, वो है कि नहीं है ना, एक सिद्ध में कहाँ 70, यहाँ पर ही। तो यहाँ इस पॉइंट में लिख देते हैं हम मान कितना, 10 और 70, और उसका हम संकेत क्या माने थे, बिंदु का
बिंदु के संकेत माने थे ए। 10 70 के बाद क्या दर्शाना है? 20 50। ये ए हो गया। अब दर्शाना है कितना? 20 और 50। तो x का मान 20, तो y, x का मान 20 तो y का मान कितना? 50। तो y वाले में देखो 50 कहाँ है? धन 50 के ऋण 50, धन 50, तो धन वाला इस तरफ है, धन 50। इसको भी हम क्या करेंगे? ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसको आगे की ओर। और यहाँ 20 वाले भी क्या होना चाहिए आपका? ये ऐसे आगे की ओर। तो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर। तो इस तरह आपका दूसरा बिंदु क्या था? ए तो हो गया, दूसरा वाला क्या है? बी। तो बी का मान कितना? x का मान 20 तो y का मान 50, तो ये 20 50 वाला है, 20 50 वाला, ठीक है। तो चूंकि हम आपका कितने बिंदु प्राप्त किए थे? x का मान कितना प्राप्त किए थे? x के लिए 2 मान लिए थे ना, तो कोई केवल हमको 2 बिंदु ही मिला। इसको हम क्या करेंगे? स्केल के सहारे से मिला देंगे। मिलाना किसको है? ए और बी को नहीं मिलाना है, ए और बी को ऐसे नहीं मिलाना है। किसको मिलाना है? हमें जो यहाँ बिंदु मिला है, यहाँ बिंदु मिला है, कहाँ? यहाँ मिला है बिंदु, और यहाँ इसको हम क्या करेंगे? स्केल के एक सिर में रखते हुए मिलाएंगे। क्या मैं खींच दूं? अरे कहाँ है आपका यहाँ बिंदु? कहाँ खिंचाऊंगा? ठीक है, कहाँ खींचेंगे? बिंदु एक यहाँ, सही बात है, लेकिन दूसरा बिंदु कहाँ है? खिसकाओ। हाँ, ये देखो, ये बिंदु और ये बिंदु एक सिर में क्या हो गया आपका? मिल गया। अब हम खींच सकते हैं स्केल से। खींच दें? चलिए खींच देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों बिंदुओं से होकर आपका एक लकीर खिंचा गया, ठीक है। तो ये जो आपका लकीर मिला है वो समीकरण 1 के लिए था। किसके लिए था? समीकरण 1 के लिए। और समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? यहां दर्शा देंगे। तो समीकरण पहला क्या था? 4x धन 2y बराबर 180। तो यहां लिख देंगे हम 4x धन 2y बराबर कितना? 180। तो इस कारण अभी हम जो है ना आपका केवल समीकरण 1 के लिए रेखा प्राप्त किए हैं। अब हम देखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी और उसको मान रखेंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी क्या है आपका? एक्स वाई का मान है देखो 10 पर 50। तो चलिए इस बार हम समीकरण 2 के लिए हल करेंगे, ठीक है। 2 कितना? 10 और 50 रखेंगे। एक्स का मान 10, इस बार ना दूसरे के लिए एक्स का मान 10 तो वाई का मान 50। तो एक्स का मान देखो, यही एक्स अक्ष है, ये 10, तो वाई का मान कितना? 50। वाई वाले में इसको आगे बढ़ाते जाइए, कहां तक? 50 तक। तो कहां पर आया? यहां पर। कहां पर मिला? यहां पर हमको प्राप्त हो गया। तो उस बिंदु का नामकरण, एक्स का मान 10 और वाई का मान 50, तो इस बिंदु का नाम होगा कितना? 10 और ये 50, 10 50। तो ए और बी हो चुका है, ए बी हो चुका है। इस बिंदु का नामकरण क्या लिख देंगे आपका? सी। क्या? सी। ये वाला पॉइंट है, याद रखिए, ठीक है। देख रहे हैं? हाँ, ये हो गया 10 50। अगला है समीकरण दूसरा है ना, याद रखिए। अगला है कितना? 20 और 40। 20 और कितना है? 40। तो एक्स का मान 20, ये एक्स का मान 20 और वाई का मान 40। तो y का मान, इसको आगे बढ़ाते जाइए, y में, y वाला ऊपर है ना, y का मान कितना? 40। तो इसको बढ़ाते जाएंगे, यहां पर आएगा 40। ये देखो ऐसा, ठीक है, 40। अब आपका जो 2 बिंदु मिला है इसका नामकरण पहले बताओ आपका कितना है? 20 40 है ना, तो यहां लिख देते हैं कितना? 20 40, 20 और ये 40, ठीक है। तो सी तक हो गया था, इसका क्या दे देते हैं? डी नाम, डी हो गया। अब चलो हम फिर मिलाएंगे। किसको मिलाना है? एबीसीडी को? नहीं, जो बिंदु मिला है ना, ये बिंदु और यहां बिंदु मिला है, ये वाला, ठीक है, मिलाए। चलो हम मिला देते हैं। ठीक मिला रहा हूं मैं? ठीक नहीं, उसको नहीं लेना है जो अभी मिला है, ये बिंदु और एक अभी अभी मिला है तरोताजा एकदम, ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिलाना है। तो चले मिलाइए। क्या ठीक मिला रहा हूं मैं? नहीं,
ऊपर में नहीं, हमको नीचे वाले बिंदु देखो, ये बिंदु के साथ में एक और बिंदु है, कौन सा, कहाँ गया वो, ढूंढो, इस लाइन में आएगा क्या, मिला, हाँ ये वाला है, ये बिंदु और ये दूसरा बिंदु, उसको क्या करना है, मिलाना है। मिला दें, चलिए मिला लेते हैं। मिलाते हुए क्या किया, आपका एक रेखा खींच दी है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला था, ये दूसरा समीकरण का हम नाम लिख देते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या था, 2x धन 2y बराबर 120, 2x धन 2y बराबर कितना, 120 लिख देते हैं। दो एक्स धन 2y बराबर 120, ठीक है। अब हम क्या किए, आपका देखो, दोनों जो आपके समीकरण के लिए जो सारणी मिला था, जो बिंदु प्राप्त हुए थे, ठीक है, उसको हम क्या किए, ग्राफ में दर्शा दिए। तो हमारा उत्तर कहाँ मिला, कौन सा वाला होगा बताइए, ठीक है। तो दोनों रेखाएं, ठीक है, दोनों रेखाएं, पहला समीकरण के लिए जो रेखा प्राप्त हुआ था, ये इस तरह पहला वाला रेखा समीकरण के जो प्राप्त हुआ था रेखा पहला समीकरण के लिए ये, और दूसरा समीकरण के लिए प्राप्त हुआ है ये दोनों जहां एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वही प्रतिच्छेद बिंदु का जो निर्देशांक होगा ना, वही समीकरण का हल हो जाएगा। तो देखिए कहां पर प्रतिच्छेद किया, इस पॉइंट पर, ठीक है। उसी पॉइंट पर हम देखेंगे, एक्स अक्ष की तरफ आगे बढ़ाओ उस पॉइंट को, एक्स अक्ष तरफ आगे बढ़ाइए, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष तरफ आगे बढ़ाएंगे, तो कहां पर आया, 30 पर, कहां पर आया, 30 पर। तो एक्स का मान हो जाएगा कितना, 30, और उसी को आपको y की तरफ जो खड़ा है ना, y उसकी तरफ ले जाइए, तो चलो ले जाते हैं। यहां पर भी कितना आया, 30, ठीक, कितना आया, 30। तो शुरू वाला जो है x के लिए है और बाद वाला किसके लिए है, y के लिए है। शुरू वाला x के लिए, बाद वाला y के लिए है, ठीक है। तो हमें बिंदु प्राप्त हो गया, नामकरण कर रहा हूं, डी तक हो गया था, इसका नाम दे देते हैं ई। तो समीकरण दोनों समीकरण, कौन समीकरण, दोनों समीकरण के द्वारा प्राप्त रेखाएं कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, ई पर, ई, और उसका नाम क्या है, बिंदुमान 30 पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अतः समीकरण का हल x बराबर, शुरू वाला वैल्यू x के लिए, शुरू x बराबर कितना आपका ये 30, व y बराबर भी कितना 30, x बराबर 30 और y बराबर भी कितना प्राप्त हुआ 30। तो यही जो आपको जो समीकरण लिए थे वो हिरणों की और सारस पक्षियों दो के बीच आपका संबंध स्थापित करके समीकरण आपको दिया गया था, उसी को लेकर हम क्या किए हैं, हल किए हैं। तो ये जो x है ना, वो हिरणों की संख्या था, अतः हिरणों की संख्या कितना हो जाएगा, हिरणों की संख्या 30 तथा सारस पक्षियों की संख्या y बराबर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह हम आप क्या किए, समीकरण को हम आलेखी विधि द्वारा आपका हल किए हैं। ग्राफ को एक बार और देख लीजिए, ये ठीक है। और ऊपर में हम आपका पैमाना भी लिए थे ना, तो ऐसा पैमाना वगैरह भी आप सभी लीजिए। तो ये आपका हम आपका आलेखी विधि द्वारा आपका सवाल को हल किए हैं। ऐसे ही आपका सवाल को आप हल करने का प्रयास कीजिए। क्या मैं आपको HW दे सकता हूँ?
दूं? चलिए दे देता हूं। 4x धन 2y, 4x धन 2y बराबर 6। 4x धन 2y बराबर कितना? 6 बटे नहीं है, मतलब समीकरण पहला ही। दूसरा है 8x, कितना? 8x धन 4y बराबर 12, समीकरण 2। ठीक है, ये आपका, इसको जो है ना आप आलेखी विधि से क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।